ले जी भाई साहब, बांग्लादेश के फॉर्मर कप्तान, बांग्लादेश के फॉर्मर प्लेयर और फॉर्मर कैप्टन, मेरा दोस्त मेरी जान शकीब अल हसन। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। कॉन्फिडेंस होने का फायदा ही क्या है जब ये बात ही आप नहीं कह सकते। शकीब अल हसन मेरा दोस्त ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देता है कि लोग हैरान हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। शकीब अल हसन कहते हैं भाई बांग्लादेश टीम को मेरी जरूरत है इस वक्त। जी हाँ दोस्तों, ये शकीब भाई कह रहे हैं, बांग्लादेश नहीं कह रहा कि हमें शकीब की जरूरत है, लेकिन शकीब भाई कह रहे हैं। और ये भी नहीं कह रहे कि मुझे जरूरत है खेलने की। वो कहते हैं ना भाई, बांग्लादेश टीम को इस वक्त मेरी जरूरत है। वो कह रहे हैं भाई इनको मैं अभी टेस्ट और ओडीआईज में तो लाजमी चाहिए हूं। अच्छा चलो ये ना भी हो तो इनको ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है 2027 का, इसमें तो मैं लाजमी हूं इनके लिए, मैं बड़ा जरूरी हो चुका हूं जी। इनको मुझे खिलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इस टीम का कुछ हो ही नहीं सकता। ओए 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 भाई साहब, मैं कह रहे हैं ना जी, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। वाह 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 शकीब भाई, आपने यकीन मानो, ओए होए मुंह से अल्फाज छीन लिए। यकीन मानो आपको तोपों की सलामी होनी चाहिए, 21 तोपों की सलामी आपको सामने खड़ा करके सलामी दे देनी चाहिए। वाह क्या कहने आपके, क्या कॉन्फिडेंस आपका। मतलब ये जो 20-25 साल का करियर है आपका, जितना आपने खेला है बांग्लादेश के लिए, उतने टाइम में आप कुछ नहीं उखाड़ पाए, लेकिन अब आप कह रहे हो कि भाई बांग्लादेश को मेरी जरूरत है, मैं अब जो है वो आके बांग्लादेश की तकदीर बदल दूंगा। भाई ने बिल्कुल वही पॉलिटिशियंस वाला अंदाज अपना लिया है। जब से ये बाहर गए हैं, बांग्लादेश नहीं जा पाए, तब से इनकी कहानियां चल रही हैं। कभी कहते हैं जी मैं बड़ा इमोशनल हूं, मैं अपने देश वापस नहीं जा पा रहा। कभी कहते हैं जी मैं स्टूडेंट्स का साथ दूंगा, मैं स्टूडेंट मूवमेंट का साथ दूंगा। मतलब शकीब भाई ये चीजें पहले करनी थी। वो जब आपका वो हसीना वाजिद वाला टाइम चल रहा था, जब आप जो है वो सीट्स वगैरह लेकर बैठे हुए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए थे, तब कुछ ये इकदाम करने थे। जब स्टूडेंट्स मारे खा रहे थे, तब आप तो भाई अपने देश से भाग गए थे चुप छुपा के। अब आप कहते हो कि मैं स्टूडेंट्स का साथ दूंगा। खैर भाई, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करना चाहता, ना ही मुझे इतना अंदाजा है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के बारे में। लेकिन बात यह है कि शकीब भाई ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये जरा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आप। अब शकीब अल हसन कहते हैं भाई कि मैं जो हूं वो इस वक्त जरूरी हूं बांग्लादेश के लिए। वो कहते हैं भाई बांग्लादेश टीम नीड्स मी at least for the 2027 वर्ल्ड कप और फॉर द ओडीआईज। मतलब मैं जरूरी हूं इनके लिए, वनडे क्रिकेट नहीं है मेरे बगैर खेल सकते। जबकि शकीब भाई के हालात ये हैं कि इस वक्त ये जो कोई छोटी मोटी लीग्स खेल रहे हैं, वहां पर भी कभी इनको ड्रॉप कर दिया जाता है, कभी इनको बॉलिंग नहीं दी जाती, कभी बैटिंग नहीं दी जाती। और ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश की टीम को लिए मैं बड़ा जरूरी हूं, मैंने रखो नहीं तो मैच नहीं जीत सकते। क्या बात है भाई शकीब भाई, ऐसे कॉन्फिडेंस के ऊपर तो तालियां होनी चाहिए, दाद बनती है भाई आपके लिए। ऐसा कॉन्फिडेंस कहां किसी को नसीब होता है। खैर शकीब भाई ने अपने स्टेटमेंट्स के अंदर, अपने इंटरव्यू के अंदर कुछ अच्छी बातें भी कही हैं, जिसमें उन्होंने हसन महमूद के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली और कहते हैं कि आई थिंक हसन इज परफेक्ट, ही इज मच बेटर अमंग आवर टेस्ट बॉलर्स। बेसिकली उनसे सवाल हुआ था जब हसन महमूद बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, ये अपने जो प्रैक्टिस मैच में, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हाँ भाई मुझे लगता है कि हसन जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का गेंदबाज है। जितने भी हमारे बॉलर्स हैं इस वक्त उन सब में से नो डाउट अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन और भी अच्छे बॉलर है। शरीफुल इस्लाम का कमबैक हो रहा है, गरीब दूसरे टेस्ट मैच में अवेलेबल होंगे। तस्कीन अहमद जो है वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा अफेक्टिव हो सकते हैं इन कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की बात कर रहा हूं, तस्कीन अहमद का रोल बड़ा की रहेगा बांग्लादेश को किस तरह से वो लीड करते हैं, क्योंकि पैक लीडर ऑफ द पैक वही है। इसके अलावा अपने शकीब भाई ने जो है वो कहा कि इफ यू हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, बीइंग अनेबल टू रिटर्न टू योर कंट्री फॉर 2 इयर्स इज मेजर पनिशमेंट। ओए होए, मैंने आपको कहा ना शकीब भाई बिल्कुल पॉलिटिशियन स्टाइल में आजकल इंटरव्यूज दे रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि हमारे पॉलिटिशियन जब आउट ऑफ पावर जाते हैं तो भाई इनके रोने धोने शुरू हो जाते हैं, इनको बीमारियां हो जाती हैं, दिल की तकलीफ हो जाती हैं, आवाम का दुख दर्द इनके दिल में जाग जाता है। वही हिसाब है। अब ये भाई साहब सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी शकीब भाई कहते हैं भाई मुझे देश से बाहर रखा जा रहा है, अब कह रहे हैं भाई मैंने कोई क्राइम नहीं किया था, मुझे फिर भी बाहर रखा हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है भाई मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शकीब भाई, हम आपके साथ हैं। हम भी पॉलिटिशियंस वाले नारे मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं भाई, आपने फिक्र नहीं करनी। फिर जनाब एक अपने पॉलिटिशियंस ही आ गए सामने, जिन्होंने गालिबन ये एडवाइजर है जी इस वक्त, आई थिंक कमेटी के किसी के, यानी कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसका पार्ट है बांग्लादेश का। नाम है इनका जाहिदुर रहमान। जाहिदुर रहमान साहब जो है उनसे कंट्रोल नहीं हुआ ये सारी चीजें देख के, एकदम से गुस्से में आके भाई ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी इनके बारे में, क्या कहने। वो कहते हैं भाई शकीब अल हसन इज आ रॉटन एंड
डेस्पी के ये क्या है भाई, इतने मुश्किल अंग्रेजी के वर्ड क्यों लिखते हो भाई। वो कहते हैं जी एंड डेस्पिकेबल पर्सन एंड देयर इज नो थ्रेट टू हिज सेफ्टी। ओए वो कहते हैं भाई ये ड्रामे कर रहा है, कहते हैं भाई ड्रामे कर रहा है ये, इसको कोई थ्रेट नहीं है, इसकी सेफ्टी को कोई खतरा वतरा नहीं है, ये ना एक रूइन किस्म का इंसान है, ये तबाहशुदा तबाह हाल इंसान है, इसको किसी चीज की परवाह नहीं है, ना इसको किसी चीज से फर्क पड़ता है, ये बस चवले मारता है और इसका ना कोई काम है ना अंजाम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं जी इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट का पार्ट है बांग्लादेश की, वो कह रहे हैं भाई कोई का फायदा ही नहीं भाई, ये चवले मारता है ऐसे, इसकी नहीं हमें जरूरत, हाँ कोई जरूरत ही नहीं है भाई, ये चवले मारता है। तो फिर शकीब भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपके साथ थे, अब आपकी गवर्नमेंट ही आपका साथ नहीं दे रही। फिर जी कहते हैं कि 100% I can see that the team needs me, the Bangladesh team needs me at least for the 2027 World Cup or in the ODI format। ये कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, मैं बार बार ये स्टेटमेंट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका लाइफ में, आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। फिर जनाब कहते हैं मे बी आई फील दैट इफ आई हैड बीन इन द कंट्री आई थिंक I could have gone and sat on the streets with those who were protesting। ओए दरअसल ना बांग्लादेश में एक बार फिर से कुछ स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं गालिबन किसी चीज को लेकर, उसके ऊपर शकीब अल हसन कह रहे हैं कि भाई मैं अगर होता ना उधर तो मैं जाकर उनके साथ सड़क के ऊपर बैठ के जाकर उनके साथ धरने देता। वो जो लास्ट टाइम कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, वो जो बड़ी मूवमेंट बन गई थी बाद में, शकीब भाई जरा बताइएगा उस टाइम कहाँ पर थे आप। अच्छा उस टाइम आप पावर में थे, ओ अच्छा उस वक्त आप भाग रहे थे। अरे वाह शकीब भाई क्या कहने यार, आपने तो मोटिवेट ही कर दिया मुझे है क्या भाई, जबरदस्त यार जबरदस्त, बहुत खूब। खैर दोस्तों कहानी सारी ये है कि शकीब अल हसन ने कुछ स्टेटमेंट दी थी जो कि मैंने आपको बता दी है, और शकीब भाई को लगता है कि उनके बगैर बांग्लादेश की टीम चल ही नहीं सकती, हालात बड़े टफ है। अब शकीब भाई की ये गलत फहमी आप दूर करेंगे ये मैं करूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे जाएं जरा शकीब भाई को बताएं कि भाई बांग्लादेश को आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए माफी दे दो, जान छोड़ दो।